Gurubhyo Namah. Hi students, myself Dr. Anita James. I welcome all of you to the new session of Basic Principles of Ayurveda, and today's topic is a presentation on Dosha Upakramaniya Adhyaya, chapter number 13 of Ashtanga Hridaya Sutrasthana. Okay, so let's get started with the topic. So in the last classes I told you about chapter number 11 was Doshadi Vijnaniyam, knowledge about dosha, and dosha bhediyam, knowledge about the types of dosha, that is chapter number 12. So we studied about what is dosha, what are the sthan, what are the types of dosh, uske bare mein we studied in detail, है ना. So now we are going to study dosha upakramaniya. What is dosha upakramaniya? Dosha, you know, there are three dosha in our body, that is vat, pitta and kapha, and upakramana matlab treatment. Okay, so adhyaya is chapter. So thus Doshopakramani Adhyaya is the chapter which deals with treatment of the dosha. We studied dosh ka lakshan, uska karma, uska vriddhi lakshan, uska kshaya lakshan, everything we studied in detail, the types of dosha, dosha sanchara, rogamarg, everything we studied. So in this chapter we are going into details of the treatment of the dosha, treatment of vriddha dosha. So first श्लोक अधातो दोषोपक्रमणीयम् अध्यायं व्याख्यास्यामः इति हस्माहु अत्रयादयो महर्षयः. अब इसके आगे दोषोपक्रमणीय अध्याय की व्याख्या करेंगे जैसे अत्रयादि महर्षियों ने कहा था. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिटेल्स ऑफ दोषोपक्रमणीय अध्याय. फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वात दोष उपक्रम. वात और वायु का उपक्रम और उसका चिकित्सा क्या है. ओके, उपक्रमा अर्थात चिकित्सा. सो लुक इनटू द श्लोक. वातस्योपक्रमा स्नेहस्वेत संशोधनं मृदु स्वादु अम्ल लवणोष्णानि भोज्यानि अभ्यंगमर्दनं वेष्टनं त्रासनं सेघो मद्यं पौष्टिकघौटिकं स्निग्धोष्णवस्तयो वस्तिनियमः सुखशीलता दीपनैः पाचनैः सिद्धा स्नेहश्च अनेकयोनयः विशेषान मेध्य पिशित रसतैल अनुवासनम. श्लोक इज इंपॉर्टेंट, ट्राई टू बाय हार्ट श्लोक. ओके, सो वायु का उपक्रम के बारे में बता रही. वायु की चिकित्सा है स्नेहन. स्नेहन इज ऑयलेशन थेरापी. इट कैन बी आभ्यंतर स्नेहन एंड बाह्य स्नेहन. आभ्यंतर स्नेहन में आता है स्नेहपान, ओके, एंड बाह्य स्नेहन में अभ्यंग, दैट इज मसाज, दैट इज बाह्य स्नेहन. सो वायु की चिकित्सा प्रथम में स्नेहन बोला है. नेक्स्ट उसके बाद स्वेदन. स्वेदन इज स्वेटिंग थेरापी और स्यूडेशन को स्वेदन बोलता है. ठीक है, ओके. वातस्योपक्रमा स्नेह स्वेद संशोधनम मृदु. मृदु संशोधन, हल्का संशोधन. संशोधन में क्या आता है? वमन विरेचनादि पंचकर्मा प्रोसीजर्स. सो उसको एकदम माइल्ड तरीके से और हल्का तरीके से हमको करना है. दैट इज मृदु संशोधन के द्वारा शरीर से दोष को बाहर निकालना है. ठीक है. उसके बाद स्वादु अम्ल लवणोष्णानि भोज्यानि. ओके, सो मतलब स्वादु मधुर, अम्ल, लवण एंड उष्ण भोजन का सेवन करना है. वात, अगर वात दोष हमारे बॉडी में बढ़ा है, सो बढ़ गया है, सो वी हैव टू इनटेक स्वादु अम्ल लवण और उष्ण भोजन का सेवन करना है. ठीक है. नेक्स्ट भोज्यानि अभ्यंग मर्दनम. सो भोज्यानि तो हो गया. अभ्यंग एंड मर्दन. अभ्यंग इज मसाज एंड मर्दन शरीर को एकदम अच्छी तरीके से दबाना, दैट इज मर्दन. ओके, सो वी हैव टू डू अभ्यंग एंड उसके बाद मर्दन भी करना है. वेष्टनम त्रासनम सेगो मध्यम पौष्टिक गौटिकम. वेष्टनम इस वस्त्र या रस्सी से पीड़ित अंग को बांधना, बैंडेज करना, दैट इज वेष्टनम. ओके. त्रासनम भय दिखाना, फ्राइटनिंग समवन. ओके, मेकिंग ए पर्सन अफ्रेड ऑफ समथिंग. हाँ, सो फ्राइटन, भय दिखाना, दैट इज त्रासन. सेकना, एकदम सदारा टाइप का शरीर में पानी को डालना, दैट इज सेकना. ओके. पिट्टी पौष्टिक गौडिकम. मध्यम पौष्टिक गौडिकम. मध्यम पिट्टी मध्यम, मतलब पिट्टी क्या होता है? उड़द की पिसी दाल से बने मध्य. ओके, दैट इज पौष्टिका. एंड गौडिकम क्या है? गुड़ से बना मध्य को गौडिकम बोलता है. ठीक है. पिट्टी से बना मध्य या गुड़ से बना मध्य, उसका सेवन करना, दैट इज पौष्टिक गौटिकम.
नेक्स्ट स्निग्धोष्णवस्तयो वस्ति नियमः सुखशीलता. स्निग्ध और उष्णवस्ति, ऑयली एंड हॉट एनिमा, सुख देने वाले वस्ती के नियम का पालन करते हुए वस्ती देना. दैट इज वस्ति नियमः सुखशीलता. नेक्स्ट इज दीपनैः पाजनैः सिद्धा स्नेहश्च अनेक योनयः. दीपन, व्हाट इज दीपन द्रव्य? दीपन द्रव्य जो द्रव्य जठराग्नि को तीव्र करने वाले हैं उसको हम लोग दीपन द्रव्य बोलते हैं. जठराग्नि को दीप्त या तीव्र करने वाले जो भी औषध है उसको हम लोग बोलते हैं दीपन औषध. ठीक है. और व्हाट इज पाचन औषध? जो द्रव्य हमारा डाइजेस्टिव पावर को इंक्रीज करता है, डाइजेशन में हेल्प करने वाला द्रव्य को हम लोग क्या बोलते हैं? पाचन द्रव्य. ठीक है. सो दीपन द्रव्य जो है जठराग्नि को बढ़ाता है और पाचन द्रव्य जो है वो क्या करता है? ये डाइजेशन में हेल्प करने वाले हैं. ठीक है. सो दीपन पाचन द्रव्यों से सिद्ध अनेक योनियों के स्नेह का, एक दीपन पाचन युक्त स्नेह द्रव्यों का सेवन करना है. ठीक है. विशेष मेद्य मांसरस, विशेष ट्रीटमेंट क्या क्या है? दैट इज विशेषान मेद्य पिशिद रस तैल अनुवासनम. सो विशेष में मेद्य मांसरस पीना है. ठीक है. तैल का सेवन करना है और अनुवासन वस्ती और स्नेहवस्ती वायु की विशेष उपक्रम है. ठीक है. सो दीज आर द ट्रीटमेंट्स फॉर वृद्धवाद. सो इन शॉर्ट इफ यू से वायु और वाद की चिकित्सा क्या क्या है? स्नेहन, स्वेदन, मृदु संशोधन, मधुर अम्ल लवण भोजन, उष्ण भोजन, अभ्यंग, मर्दन, वेष्टन, त्रासन, सेकना, पिट्टी या गुड़ से निर्मित मद्य, स्निग्ध और उष्णवस्ती, दीपन पाचन द्रव्ययुक्त स्नेह, मेद्य मांसरस, तैल, अनुवासनावस्ती. इसमें भी विशेषात क्या क्या करना है? विशेष चिकित्सा क्या है? एक तो तैल का सेवन है, दूसरा अनुवासनावस्ती है एंड तैल एंड मेद्य मांसरस. दीज आर द विशेष ट्रीटमेंट फॉर वात, स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर वृद्ध वात दोष. ठीक है. आई थिंक इट इज क्लियर फॉर यू. इट्स इम्पॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. ठीक है. नेक्स्ट वृद्ध पित्त चिकित्सा. पित्त का उपक्रम और पित्त चिकित्सा क्या क्या है? लुक इनटू द श्लोक. पित्तस्य सर्पिषपानं स्वादुशीते विरेचनं स्वादुतिक्तकषायाणि भोजनानि औषधानि च सुगन्धि शीतहृद्यानां गन्धानाम् उपसेवनं कंडे गुणानां हाराणां मणीनामुरसधृति कर्पूरचन्दनो उशिरे अनुलेपः क्षणे क्षणे प्रदोषश्चन्द्रमा सौधं हारिगीतं हिमो अनिलः अयन्त्रणसुखं मित्रं पुत्रः संदिग्धमुद्गवाक् चन्दानुवर्तिनो धारा प्रियः शीलविभूषिता शीधाम्बुधारा गर्भाणि गृह्याणि उद्यान दीर्घिका सुतीर्थ विपुल स्वच्छ सलिलाशयसक्त संभोज जल तीरांदे कायमाने ध्रुमाकुले सौम्या भावाः पयः सर्पिविरेगश्च विशेषतः. यही पित्त दोष उपक्रम है. सो लेट्स गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द श्लोक. पित्त का उपक्रम क्या क्या है उसके बारे में बताया है आचार्य. ठीक है. सो पित्त की चिकित्सा है घृत देशी घी है ना. सो घृत को पीना है. उसके अलावा मधुर और शीतल द्रव्यों से विरेचन करना. ठीक है. और खाना में कैसा खाना है? मधुर, तिक्त और कषाय रस वाला भोजन तथा औषधियों का सेवन करना है. क्लियर? इंटेक ऑफ फूड विच आर हैविंग प्रोडोमिनेंस ऑफ मधुर रस, तिक्त रस एंड कषाय रस. ठीक है. नेक्स्ट सुगंधित शीतल और मनो अनुकूल मतलब हृदय के लिए लाभकारक गंध का सेवन करना. हाँ. कंड में लटकाने वाले मुक्त मणियों का हार धारण करना. वी हैव टू वेयर गार्लैंड्स विच आर हैविंग पर्ल्स, रूबीज एक्सेट्रा. कर्पूर, चंदन, उशीर का प्रदीक्षण लेप करना.
इसमें एक्चुअली पित्त जो है, पित्तम सस्नेह तीक्ष्णोक्ष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम, ये वही है पित्त का गुण. सो ये बहुत उष्ण है, तीक्ष्ण है. सो अगर पित्त हमारा बॉडी में बढ़ गया तो उसका ऑपोजिट द्रव्य, दैट इज द ट्रीटमेंट ना, ऑपोजिट, उसका ऑपोजिट क्वालिटी वाला द्रव्य को ही देना है. सो ये सब देखो, मुक्त, मणि मुक्त, पर्ल्स, रूबी, वो सब चीज़ ना कॉल्ड मतलब शीतवीर्य द्रव्य से, या चंदन है, उशीर है, ये सब चीज़ क्या है, शीतवीर्य द्रव्य से है ना. सो दैट विल हेल्प इन डिक्रीजिंग द इंक्रीज्ड दोष है. दैट इज चिकित्सा. चिकित्सा जो है दैट इज जो व्याधि है उसका हेतु का विपरीत औषध देना, वही चिकित्सा है. सो वही बोल रहा है, कर्पूर चंदन उशीर का प्रदीक्षण लेप करना. ठीक है. उसके अलावा प्रदोष, रात्रि का प्रथम भाग को प्रदोष बोलता है. ठीक है. प्रदोष, चंद्रमा, चंद्रमा अगेन इज शीत है ना, श्वेत ग्रह, सुंदर गीत, प्लेसेंट सॉन्ग्स, शीतल वायु, कॉल्ड विंड. ऐसे मित्र जिनसे कोई भेद ना हो. देर इज नो डिफ्रेंशिएशन बिटवीन योर फ्रेंड्स. ओके. नो पार्शियलिटी इन फ्रेंडशिप्स. ओके. मनमोहक वाणी वाले पुत्र, एकदम प्लेसेंट ऑफस्प्रिंग्स है ना. अपने अनुकूल चलने वाली बीवी, प्रिय पत्नी है ना. अपने अनुकूल, हु ए वाइफ और ए लाइफ पार्टनर हु लिसन्स टू यू. शील से शोभित प्रिय पत्नी. ठीक है. और कैसा वाला गृह में रहना है वो भी बताया है. ऐसा गृह जिसमें शीतल जल की धारा चल रही हो, मतलब यू हैव टू लिव इन ए हाउस देर इज वाटर फाउंटेन्स. ओके. फाउंटेन्स. ठीक है. बाग के तालाब, बाग के तालाब मतलब वही होता है, मतलब व्हाट टू से, एनी पार्क और एनी लेक विथ गार्डन्स. पार्क एंड लेक विथ गार्डन्स, दैट इज बाग के तालाब. उत्तम घाट वाले बड़े स्वच्छ तालाब के पास रेतीली स्थान, सुंदर कमल वाले तालाब के किनारे जो वृक्षों से व्याप्त हो. ये सब चीज़ अगर तुम लोग, ये विहार सब चीज़ अगर हम लोग फॉलो किया तो ये पित्त दोष जो है उसको कम करने वाले हैं. आहार के बारे में बताया, ट्रीटमेंट के बारे में बताया, और बहुत ज़्यादा विहार के बारे में भी बताया जो पित्त दोष जो है उसको कम करने वाला है. ठीक है. और उसके अलावा भी बोला, देखो सौम्या भावा, मन को प्रसन्न करने वाले पदार्थ, दैट इज सौम्या भावा. पयः, पयः इज दुग्ध, मिल्क. सर्पी, घृत, घी. और विरेचन, ये पित्त की विशेष चिकित्सा है. क्या क्या है पित्त का विशेष चिकित्सा? मन को प्रसन्न करने वाले पदार्थ, सर्पी, दुग्ध एंड विरेचन, ये पित्त का विशेष एकदम स्पेशल ट्रीटमेंट्स फॉर पित्त. सो इन शॉर्ट अगर पित्त की चिकित्सा के बारे में हम लोग डिस्कस किया तो क्या है? फर्स्ट वन इज घृतपान, स्नेहपान, मधुर और शीतल द्रव्यों से विरेचन, मधुर तिक्त और कषाय रस के द्रव्यों का सेवन. ठीक है. सुगंधित, शीतल और मन अनुकूल गंध का सेवन, मुक्त मणियों का हार धारण करना, कर्पूर, चंदन और उशीर का लेप, प्रदोष, चंद्रमा, श्वेत ग्रह, सुंदर गीत, शीतल वायु का सेवन, तोतली वाणी बोलने वाला पुत्र, प्रिय पत्नियाँ, शीतल धारा युक्त ग्रह, वाण, फिर बाग का तालाब, स्वच्छ तालाब के पास रेतली स्थान, मनो अनुकूल पदार्थ, दुग्ध, घृत एंड विरेचन. यही सब है पित्त दोष का चिकित्सा. ठीक है. अगर पित्त दोष जो है तुम्हारा बॉडी में बढ़ गया तो ये सब चिकित्सा करना है. आहार बताया है, विहार बताया है एंड औषधि भी बताया है. ठीक है. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. बाय हार्ट एंड स्टडी इट इन डिटेल. नेक्स्ट, वृद्ध कफ दोष चिकित्सा. वृद्ध कफ दोष का चिकित्सा क्या क्या है? लुक इन टू द श्लोक. श्लेष्मणो विधिनाम युक्तम तीक्ष्ण वमन रेचनम अन्नम रूक्षाल्प तीक्ष्णोक्ष्णम कटुतिक्त कषायकम दीर्घकाला स्थितम मध्यम रतिप्रिया प्रजागरा अनेक रूपो व्यायामश्चिंता रूक्षम विमर्धनम विशेषात् वमनम यूषः क्षौत्रम मेदोक्नम औषधम धूम उपवास गंडूष निस्सुखत्वम सुखाय च. यही कफ दोष का उपक्रम है. कफ दोष उपक्रम. ठीक है. सो लेट्स लुक इनटू डिटेल्स. कफ का उपक्रम, कफ का चिकित्सा. कफ की चिकित्सा है विधिपूर्वक तीक्ष्ण वमन विरेचन. विधिपूर्वक, विधिनाम युक्तम तीक्ष्णम वमन विरेचनम, विधिपूर्वक तीक्ष्ण वमन एंड विरेचन देना. ठीक है. एंड कैसे वाला खाना खाना है? अन्नम रूक्ष अल्प तीक्ष्ण उष्णम कटुतिक्त कषायकम,
रूक्षम अल्प तीक्ष्ण उष्ण कटु तिक्त एवं कषाय रसयुक्त अन्न का सेवन करना है. ठीक है. फिर दीर्घ काला स्थितम मध्यम, लंबे समय से रखे मध्य का सेवन. मध्य क्या होता है? अल्कोहल, है ना. सो intake of alcohol which is kept for a long time, that is दीर्घकाल स्थितम मध्यम. रतिप्रिया, संभोग में रुचि, है ना. रतिप्रिया. प्रजागरा, रात्रि जागरण करना, नॉट स्लीपिंग एट नाइट टाइम्स, दैट इज प्रजागरा. ठीक है. यही सब नाउ प्रजागरा वी स्टार्टेड विथ विहार, है ना. अनेक रूपो व्यायाम चिन्ह, अनेक रूपो व्यायाम, अनेक प्रकार के व्यायाम करना. चिंता, एक्सेसिव थिंकिंग. रूक्षम विमर्दनम, रूक्ष द्रव्यों का सेवन और मर्दन. रूक्ष द्रव्यों का सेवन करना और रूक्ष द्रव्यों से मर्दन करना. हाँ, बॉडी को दबाना, शरीर को दबाना क्यों मर्दन बोलता है ना. सो रूक्ष द्रव्य से बॉडी में मर्दन करना, लाइक उद्वर्तन, है ना. उद्वर्तनम कफहरम मेधसह प्रविलायनम स्थितीकरणम अंगाना त्वक प्रसादकरम परम. सो रूक्ष द्रव्य से ही उद्वर्तन होता है. सो दैट इज रूक्ष द्रव्यों से मर्दन करना. ठीक है. और उसके बाद विशेषात वमनम यूषः क्षौद्रम मेदोक्नम औषधम. विशेष चिकित्सा क्या क्या है? विशेष रूप से वमन देना, है ना. यूष इज काइंड ऑफ ए फूड आइटम दैट विल स्टडी लेटर, है ना. आयुर्वेदिक रेसिपी है यूष. क्षौद्र इज हनी. ओके. मेदनाशक द्रव्य का सेवन, मेदोक्नम औषधम, मेदनाशक, मेद धातु नाशक द्रव्य का सेवन करना. ठीक है. उसके अलावा धूम उपवास गंडूष, धूम सेवन करना. उपवास इज फास्टिंग. गंडूष यू विल स्टडी, इट इज माउथ में ऐसा पानी रखना, दैट इज कॉल्ड एज गंडूषम. असंजर्यमाणो गंडूषम, मतलब वी हैव टू टेक इन वाटर एंड कीप इट इन योर माउथ. ठीक है. दैट इज गंडूषा. You will study this in later chapters of this Ashtanga Hridaya only. So गंडूषा और सुग का अभाव, निस्सुगत्वम सुखाय च, है ना. निस्सुगत्वम, सुग का अभाव अर्थात दुख ये सब सुख की उपाय, ये सब कफनाशक होता है. दुख देना वो भी कफनाशक है, ऐसा बोलते हैं. निस्सुगत्वम सुखाय च. सो इन शॉर्ट कफ की चिकित्सा क्या क्या है? तीक्ष्ण वमन विरेचन, रूक्ष अल्प तीक्ष्ण उष्ण कटु तिक्त कषाय द्रव्यों का सेवन, पुराण मद्यों का सेवन, संभोग, रात्रि जागरण, व्यायाम, अधिचिंता, मर्दन, वमन, यूष का सेवन. ठीक है. क्षौद्र इज हनी और मधु का सेवन. मेदनाशक द्रव्य, है ना. धूम सेवन, उपवास, गंडूष एंड दुख, giving what to say, sadness to others. All these are treatment of kapha dosha. ठीक है. So this is enough for today. I will continue the same topic in the next class. Until then, take care all of you. Like a Hellcat.